अकाउंटिंग रेशो की 8 क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर आज हम अपने यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट करेंगे जिसका नाम है टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो कराया था और उसके क्वेश्चन कराए थे। बच्चे आज मैं आपको टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो कराऊंगा। चलो तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। बच्चे आज का जो हमारा न्यू कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है या नहीं? जब भी आपको 2 मिल जाता है, जब भी रेशियो में आपको क्या मिलता है 2, तो जो पहले वाली चीज है वो तो जाती है ऊपर, तो फॉर्मूला बन जाता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। बच्चे फॉर्मूला क्या बन जाता? टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट। बच्चे इस यहां पर जो डेब्ट है ना, इसका मतलब वही है क्या क्या, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। या तो कोई डाउट? और टोटल एसेट कैसे निकलती है वो मैंने आपको पहले बता रखा। देखो ध्यान से सुनना, टोटल एसेट्स निकालने के 2 तरीके हैं। बच्चे टोटल एसेट्स निकालने के 2 तरीके मैंने आपको बताया थे, याद है? नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। बच्चे टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट एसेट्स। बच्चे टोटल एसेट्स को निकालने का एक तरीका ये और है। बच्चे टोटल एसेट्स किसके बराबर होती है? टोटल लायबिलिटी के। समझ में आई बात? कहने का मतलब क्या? यदि हम टोटल लायबिलिटी निकाल ले तो इससे भी तो हमारी क्या निकल जाएगी? टोटल एसेट्स निकल जाएगी। यदि मैं टोटल लायबिलिटी निकालूं तो इसका फॉर्मूला क्या था? याद करो बच्चे, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, याद है क्या? शेयर्स होल्डर्स फंड। सारे वही फॉर्मूले चल रहे हैं जो मैंने आपको बनवाने बताए थे सेकंड क्लास में। टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। बच्चे समझ में आ गया? टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला, टोटल एसेट्स निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। टोटल एसेट्स कैसे निकाली जाएगी? या तो सारी की सारी एसेट साइड जोड़ दो तो टोटल एसेट्स आ सकती है, या टोटल एसेट्स किसके बराबर होते हैं? टोटल लायबिलिटी के। यदि हम टोटल लायबिलिटी जोड़ दें तो टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी किसके बराबर? टोटल एसेट्स। समझ में? इस तरीके से। और बच्चे मैंने आपको डेब्ट निकालना बता दिया, याद है या नहीं? चलो एक बार फिर बता देता हूं। बच्चे डेब्ट का मतलब था लॉन्ग टर्म्स बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म्स प्रोविजन। बच्चे लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बच्चे मैंने आपको बोरिंग की बात बताई थी। जो बोरिंग है, लॉन्ग टर्म बोरिंग निकालने के 5 तरीके थे। कौन कौन से याद बताओ? सबसे पहले इसके अंदर क्या आता है? लोन आता है। लोन कौन से वाला? जो फ्रॉम बैंक से है। दूसरा कौन सा आता? टर्म लोन आता है। और क्या आता है? पब्लिक डिपॉजिट आता है, जो हमने पब्लिक से पैसा उधार ले रखा है, पब्लिक डिपॉजिट। बच्चे मैंने आपको बताया थे लॉन्ग टर्म बोरिंग किन चीजों का सम होता है। बच्चे इसके अंदर डिवेंचर्स आते हैं, सही है? और एक चीज और बोली थी, याद करो, बॉन्ड्स। यदि मैं इन 5 का सम कर दूं तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बन जाता है, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आपको क्वेश्चन में दिया होता है। बच्चे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? चलो एक बार पहले रिकॉल कराता हूं, फिर इसके क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्वेश्चन करने से पहले मेरा मानना है कि कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लो। मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट लो और इसको याद करो थोड़ी देर। सिर्फ 5 मिनट भी याद कर लिया आपने फोकस कर
तो आप टोटली सवाल कर दो इस चैप्टर, इस कॉन्सेप्ट के। बच्चे एक बार फिर समझाता हूं। मैंने आज आपको कराया टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी आपको रेशो में 2 मिल जाता है, जब भी आपको रेशो में 2 मिल जाता है, तो जो 2 से पहले वाली चीज है वो जस्ट ऊपर जाएगी और जो 2 के जस्ट बाद वाली है वो नीचे जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला बन गया टोटल एसेट टू डेट रेशो। बच्चे यदि मुझे टोटल एसेट टू डेट रेशो निकालना, तो मुझे ये दोनों चीज निकाल लिया जाए। डेप्थ निकालना तो मैंने इससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट में भी समझा था। डेप्थ निकालने के लिए मैंने आपको बोला था 2 चीजों का सम होता है। डेप्थ कैसे निकलता है? लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्वेश्चन में हमेशा गिवन होता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं दिया तो इसको निकालने के मैंने तरीका बताया था। ये रहा डेप्थ, इन दोनों का सम है, ये गिवन होगा, ये गिवन नहीं होगा, तो इसको निकालने के मैंने तरीके बताए थे। जितने भी लोन होते हैं उनको सबको जोड़ लो। यदि सारा लोन हमने जितना भी हमने लोन ले रखा उन सबका सम कर ले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग बन जाता। और बच्चे एक चीज है टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स कैसे निकलती है? बच्चे टोटल एसेट्स का फॉर्मूला होता है नॉन करेंट एसेट्स प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस करेंट। यदि मैं इन तीनों का सम कर दूं तो टोटल एसेट बन जाता है। बच्चे इसमें एक चीज और आती है लोन एंड एडवांस, वो कभी कभी होती है इसलिए मैं नहीं लिखता। फिलहाल इन तीनों का सम कर दो तो टोटल एसेट। इस समझ में आ गई? और इससे नहीं निकालेंगे तो फिर हम इससे निकालेंगे। हम टोटल लायबिलिटी निकालेंगे और टोटल लायबिलिटी निकलते वो बराबर किसकी होगी? टोटल एसेट्स की होगी। चलो तो बच्चे अब मैं इसके क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी क्वेश्चन को कॉपी में साफ साफ नोट करना और उनको पहले थोड़ी देर याद करना, फिर आगे की वीडियो देखना। रफ कर दो बच्चों, उम्मीद करता हूं। चलो मैंने रफ कर दिया। चलो फॉर्मूला भी रफ कर रहा हूं क्योंकि बार बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएगा। बच्चे इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे 47 से स्टार्ट होता है 54 तक के है। ये आज ही शुरू होएगा और आज ही खत्म हो जाएगा। सही है, स्टार्ट कर दो इसके भी। क्वेश्चन नंबर 47 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 4.104। सभी बच्चे बुक्स ओपन करो। जब मैं क्वेश्चन रीड करूंगा तो आपका फोकस अपनी बुक्स में होना चाहिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कैलकुलेट करना है। बच्चों क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट करना। 47 की बात कर रहा हूं, रीड कर रहा हूं, बुक्स में फोकस करो जल्दी से। कैलकुलेट टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। बच्चे आपको कैलकुलेट क्या करना, साफ साफ बोला है कैलकुलेट करना टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। क्या होता है? डेट रेशो। बच्चे जब भी कोई चीज निकालने को बोले तो मैंने आपको बोला उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। तो बच्चे मैंने तो इसका फॉर्मूला बनाना बता दिया। जब भी आपको 2 चीज मिलती है तो 2 से जो पहले वाली चीज है वो जस्ट ऊपर और जो बाद वाली वो बाद में। तो बच्चे फॉर्मूला बना टोटल एसेट्स अपॉन डेट। कहने का मतलब है यदि मेरी ये दोनों चीज मुझे मिल जाए तो मैं क्वेश्चन कर दूंगा। सही है, ये वाली बात है नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 आगे चलते हैं। बच्चे क्वेश्चन में दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट, अच्छा, और टोटल एसेट। 47 में तो दोनों चीज दे रखी है। बच्चे 47 में देखो कितनी बड़ी बात है, आपको ये भी दे दी और ये भी दे दी, बस वैल्यू को पुट करना और आंसर निकालना। टोटल एसेट दे रखी है आपको 7,70,000 और डेट दे रखा है 4 लाख। जहां तक है अभी देख लेते हैं एक बार 4 लाख। तो बच्चे अभी इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर 4 जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो करेंगे, पॉइंट यहां लगा दिए, 4 से काट दो, 4 1 जा 4, 3 इधर आ जाएगा, 4 9 जा 36। तो बच्चे ये आएगा आंसर आ गया 1.925 रेशो 1। यहाँ तो कोई डाउट आपको? बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई भी कर सकता था। बच्चे 47 बहुत इजी था। अब मैं आगे कराऊंगा। क्वेश्चन बहुत इजी है सारे। आपने कॉन्सेप्ट समझा तो इजी है, नहीं समझा तो भारी लेंगे। इसे रफ कर रहा हूं। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं। चलो सब बच्चे बोर्ड पर फोकस करो और बुक्स में फोकस करना। क्वेश्चन नंबर 48 में रीड करने वाला हूं। सब बच्चों का ध्यान में बुक्स में चाहिए। शेयर होल्डर फंड। बच्चे शेयर होल्डर फंड कहां आता था? याद करो, बैलेंस शीट के अंदर। बच्चे शेयर होल्डर फंड मैंने जब बैलेंस शीट बनाई थी इधर आता था लायबिलिटी साइड, एक लायबिलिटी दे दी। चलो आगे चलते।
बच्चे इसके बाद टोटल डेब्ट दे दिया। टोटल डेब्ट पता है किन चीजों का सम था? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ये भी तरीका है लायबिलिटी सेक्टर। आगे चलते हैं बच्चे, इसके अंदर करेंट लायबिलिटी दे दिया, सही है। कैलकुलेट करना है टोटल एसेट टू डेब्ट। बच्चे फिर से हमें टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो निकालना क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन में यदि हम फोकस करके देखें तो हमें एसेट साइड तो कुछ नहीं दे रखी, एसेट्स नहीं है। तो शेयर होल्डर फंड किसका पार्ट है? लायबिलिटी का। टोटल डेब्ट किसका पार्ट है? लायबिलिटी का। करंट लायबिलिटी अपने आप में करंट लायबिलिटी है। तो हम यहाँ पे टोटल लायबिलिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टोटल लायबिलिटी। बच्चे टोटल लायबिलिटी का जस्ट अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, मैं भूल गया, जल्दी से बताओ। चलो, शेयर होल्डर फंड, बार बार बोला करो, जब आप बार बार बोलते हो याद होता। शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। यहां तो कोई डाउट या नहीं? टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है। बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, यदि मैं इन दोनों का सम कर दूं, नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, ये कहलाता है टोटल डेब्ट। क्या कहलाता है? टोटल डेब्ट। इन दोनों का सम दे रखा और ये दे रखा, तो इन दोनों तीनों को जोड़ दो तो ये बन जाएगा। शेयर होल्डर फंड देखो क्वेश्चन में कितना दिया बच्चे, शेयर होल्डर फंड दिया 1,60,000 और इन दोनों का जो सम है जिसको हम बोलते हैं टोटल डेब्ट, वो कितना दे रखा है? 3,60,000। 3,60,000 हो गया, इन दोनों का सम कर दो। तो बच्चे इन सबको जोड़ लेंगे तो 5,20,000, तो हमारी टोटल लायबिलिटी निकल गई। बच्चे क्या हमें टोटल लायबिलिटी की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, हमें तो टोटल एसेट चाहिए। तो हम लिखेंगे वी नाउ, हम जानते हैं क्या, टोटल लायबिलिटी बराबर होती है टोटल एसेट्स से। तो टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे बच्चे? 5,20,000 हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। समझ में आया या नहीं आया? अब मेरी एक चीज निकल गई बच्चे, मेरी टोटल एसेट्स तो निकल गई 5,20,000। अब मुझे किसी भी तरीके से डेब्ट निकालना है। तो बच्चे एक काम करो, टोटल डेब्ट का फॉर्मूला होता क्या होता था? देखोगे ना, टोटल डेब्ट इन दोनों का सम है किस किस का? नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी। जो नॉन करेंट लायबिलिटी, इसी को हम डेब्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेब्ट। समझ में आई बात? तो बच्चे टोटल डेब्ट कितना दे रखा क्वेश्चन में? टोटल डेब्ट था 3,60,000 रुपए का, सही है। टोटल डेब्ट दे रखा, इन दोनों को हम यहाँ पे डेब्ट ही लिख देते हैं, प्लस करंट लायबिलिटी बताओ कितने दिया क्वेश्चन में? बच्चे करंट लायबिलिटी दिया 40,000, 40,000 रुपए की। ये 40,000 इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस होगा। तो 3,60,000 में से 40,000 गया, तो यहाँ आएगा डेब्ट। तो बच्चे डेब्ट का फॉर्मूला बता दो। डेब्ट इज इक्वल टू 3,20,000। 3,20,000। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? बच्चे डेब्ट का फॉर्मूला यहां तक कोई डाउट है या नहीं? और डेब्ट निकलते ही मैं यहां वैल्यू पुट कर दूंगा। इसे काट लो, 4 से कट रहा, 4 बन जाए 4, 4 3 12, 8। बच्चे और काटा 8 से कट जाए, 8 बन जाए 8, और बचे कितना 5 और 8, और बच्चे यहाँ बचेगा ऐसे समथिंग, जो भी बचेगा पॉइंट ऑफ आएगा निकाल लेना। ये आएगा 1.625, काट लेना ऊपर पॉइंट ऑफ में, कहीं गलती हो जाए बाई चांस, मैं जल्दबाजी में करता हूँ सवाल, एक आधा सवाल कभी कभी हो जाता है, सही है। बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 भी हमारा कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बहुत इजी था, कुछ नहीं करना था। लायबिलिटी साइड दिख रही थी, और बच्चे ध्यान रखना रेशियो के अंदर एक बात है, जब भी लायबिलिटी हमें एसेट चाहिए ना, तो ज्यादा डाटा लायबिलिटी का देता है। टोटल लायबिलिटी निकाल कर वो बराबर होती है एसेट्स के, ये हम जानते हैं, ऐसा करना पड़ेगा। बच्चे इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे क्या करने वाला हूं बच्चे, इसे मैं रफ करने वाला हूं। फटाफट जल्दी करो, रफ कर दो बच्चे। ये क्वेश्चन में हमारा 48 भी हो गया। अब 49 करूंगा, सब बच्चे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 49 बच्चे, 49 में फिर से टोटल डेब्ट दिया। अभी टोटल डेब्ट हमने टोटल डेब्ट का फॉर्मूला भी लिखा था, करा था या नहीं करा था? चलो आगे चलते हैं। शेयर होल्डर फंड बच्चे, दोनों चीज मिलते हैं, टोटल लायबिलिटी हो गई। मैंने घर पर क्वेश्चन नंबर
49 में मैंने अभी आपको एक बात बताई थी, टोटल लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है शेयर्स होल्डर्स फंड प्लस नॉन कैन लायबिलिटी प्लस कैन लायबिलिटी। बच्चे इन दोनों का सम क्या कहलाता है? टोटल डेब्ट कहलाता है। ये भी दे रखा है, इन दोनों का सम दे रखा है और ये दे रखा है। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन में 49 में शेयर होल्डर फंड दिया 10 लाख, शेयर होल्डर फंड दिया 10 लाख का और टोटल डेब्ट दे रखा है 60 लाख। तो दोनों का सम कर लो बच्चे, 70 लाख हो गया। कितना हो गया? 70 लाख। तो टोटल लायबिलिटी निकल गया। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर है? टोटल एसेट। तो बच्चे टोटल लायबिलिटी बराबर है टोटल एसेट्स के। लिख दो आप वी। नाउ हम जानते हैं क्या? टोटल लायबिलिटी बराबर है टोटल एसेट्स। तो टोटल एसेट्स कितने निकल गए? 70 लाख। बच्चे एक चीज निकल गई, हमारी टोटल एसेट निकल गई। अब किसी भी तरीके से डेब्ट निकाल लो। आगे चलते हैं बच्चे। इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है। अच्छा आगे चलते हैं। करंट एसेट दे रखी है और वर्किंग कैपिटल दे रखी है। बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस का कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है? देखो हमें किसी भी तरीके से करंट लायबिलिटी मिल जा तो ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाली की तरह जाएगा। और करंट लायबिलिटी देखो मिल गई। क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल दे रखी है। वर्किंग कैपिटल का यूज हम जब करते हैं जब करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में से एक चीज हो। तो बच्चे ध्यान से सुनना, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, मैं भूल गया। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यही होता था ना? तो बच्चे वर्किंग कैपिटल बताओ कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? बच्चे वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख। करंट एसेट दे रखी है 25 लाख और करंट लायबिलिटी की भी नहीं है। तो बच्चे करंट लायबिलिटी में इस साइड लाऊंगा और 5 लाख इधर। ये 5 लाख इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो बच्चे 25 लाख ये इसमें से इधर मैं इधर ले जाऊंगा तो ये क्या होगा? माइनस होगा और ये इधर आएगा। तो करंट लायबिलिटी आई कितने आ गए बच्चों? हमारी करंट लायबिलिटी निकल गई 20 लाख। क्लियर है पॉइंट या नहीं? यहाँ पे कोई डाउट? पक्का? आगे चले। और जैसी करंट लायबिलिटी निकली, अब ये क्वेश्चन पहले की तरह हो जाए, जस्ट 48 की तरह। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला होगा। टोटल डेब्ट का फॉर्मूला क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डेब्ट प्लस करंट लायबिलिटी। ये दे दी। टोटल डेब्ट कितना दे रखा क्वेश्चन में? बच्चे टोटल डेब्ट दे रखा है 60 लाख। टोटल डेब्ट दे दिया 60 लाख और डेब्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं, लेकिन करंट लायबिलिटी हमने अभी निकाली है। यहां रख दो। कितनी है? 20 लाख। बच्चे करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है जो हमने अभी निकाली? 20 लाख। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 60 लाख में से 20 लाख गया तो डेब्ट निकल गया। तो बच्चे डेब्ट का मतलब आ गया 40 लाख। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी डेब्ट निकलते ही रख दो। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चे 40 लाख था, ये सारी जीरो इससे कटेंगे 4 से काट दो। 4 से काटेंगे 4 1 जा 4 तो 3 बचा। 4 7 जा 28 2 बचा। 4 5 जा 20। बच्चे आएगा 1.75:1। यहाँ पे कोई डाउट? बच्चे मेरे हिसाब से आप पहले इसका चलो स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बच्चे अब आगे के क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस करना। सारे क्वेश्चन सेम है। यदि नहीं होता कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट में मेंशन करना, क्योंकि यदि मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा कोर्स कंप्लीट करने में। तो मुझे अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो अब मैं हर कॉन्सेप्ट के कुछ क्वेश्चन कराया करूंगा और साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को समझाया करूंगा। तो बच्चे आज के लिए हम अपना इतना ही रखते हैं। बच्चे वीडियो पसंद आ रही है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।